जाओ, इसकी लोलुपता के अंदर इस देश का विभाजन कर दिया, देश को बांट दिया। क्या जनता से पूछा था? क्या इस देश की जनता इस बात के लिए स्वीकार थी? चंद नेताओं ने बैठ करके निर्णय कर लिया इस देश के विभाजन का। और जब देश बटा तो क्या हुआ? कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए, लेकिन जिन आंकड़ों को छुपाया गया वो अलग हैं। लगभग 15 करोड़ हिंदुओं का हत्याएं हुई है। 15 करोड़। विस्थापित हो गए लोग, जो कभी उस भाग के अंदर बड़े धंधा सेठ कहलाते थे। कारखाने थे, दुकानें थी, व्यवसाय था, खेती थी, बड़े बड़े मकान थे। वो सब छोड़ करके एक गठोड़े के अंदर, एक थैले के अंदर जितना समेट सकते थे वो समेट करके पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आ गए। सब कुछ छूट गया। धन छूट गया, संपत्ति छूट गई, यहां तक के कि अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, जवान बहनों को भी छोड़ करके आना पड़ा, क्योंकि ये उठा करके उनको ले गए। इसका दंश कौन सहेगा? ये पीड़ा कौन बताएगा? जो वहां से आए वो वहां के धन्ना सेठ थे, यहां के शरणार्थी हो गए। लेकिन वो शौर्यवान समाज था, पुरुषार्थी समाज था। अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से फिर से उन्होंने अपना ऐश्वर्य यहां पर खड़ा किया। आज यहां का सिख समाज, यहां का पंजाबी समाज, यहां का सिंधी समाज आज फिर से अपने उस वैभव को प्राप्त करने में खड़ा है। लेकिन मैं उस समाज से भी पूछता हूं कि क्या आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बताया कि हम यहां क्यों आए, कैसे आए, क्या कष्ट भोगे, क्या तकलीफें हमको हुई? क्या यह बताया? क्या बताओगे? नहीं। हमने भोग लिया, हमारे बच्चे न भोगे, इसलिए उनको नहीं बताते। मैं एक कार्यक्रम में गया था, सिंधी समाज का कार्यक्रम था। मैंने उनसे कहा था मैं इस कार्यक्रम के अंदर तभी आऊंगा जब इसके अंदर कम से कम 500 युवक होंगे, युवक और युवतियां और बाकी के बुजुर्ग लोग होंगे, तभी इस कार्यक्रम के अंदर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। और उन्होंने योजना की, वहां मुझे बुलाया। मैंने अपने भाषण के अंदर अपने वहां के सारे उन सीनियर्स से यही प्रश्न किया कि क्या आपने विभीषिका इनको बताई? क्या आपने कष्ट सहन किए इनको बताया? क्या आपने तकलीफें उठाई इनको बताया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं बताया। मैंने फिर क्या किया? अरे अभी 90 के अंदर कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है वो तो अपनी आंखों से आपने देखा है नौजवानों। नहीं देखा होगा 47 का, लेकिन 90 का तो देखा है। यही स्थिति फिर से इस देश के अंदर निर्माण होगी तो क्या करोगे? कश्मीर के अंदर भी वही हुआ ना। संपत्ति छोड़ के आना पड़ा, बेटियों को छोड़ के आना पड़ा, बहुओं को छोड़ के आना पड़ा, पत्नी को छोड़ के आना पड़ा, पैसा, धेला, जमीन सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं थे, ताकत नहीं थी, लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए छोड़ करके आना पड़ा। उस हिम्मत को जुटाओ, उस ताकत को खड़ी करो, संगठन को खड़ा करो, हिंदू इस नाते से जियो, जाति पाति के भेद के अंदर मत फंसो। मेरी जाति तभी तक सुरक्षित है जब तक मैं हिंदू हूं, ये देश हिंदू है। उस दिन, जिस दिन मेरा देश से हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, न मेरी जात बचेगी, न मेरा देश बचेगा, न मेरा धर्म बचेगा। मेरा धर्म यदि बचाना है
मेरी जात यदि बचानी है, मेरा देश यदि बचाना है, तो इस जाति पाति के भेद से ऊपर उठ करके हमको हिंदू इस नाते से सोचना पड़ेगा। अभी हमारे सामने एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले एक घटना घट गई। बांग्लादेश की घटनाएं आपने देखी है ना, कि जिनको मारा गया उनकी जात पूछ के मारा क्या, जिनके घर लूटे उसकी जात पूछ के लूटा क्या, जिसके दुकान व्यवसाय घर जलाए गए उसे जात पूछ के लूटे क्या, जात पूछ के जलाए क्या। और तू हिंदू है इसलिए तुझे लूटा, तू हिंदू है इसलिए तेरा घर और दुकान जलाई, तू हिंदू है इसलिए तुझे मारा। कब तक इस जात के अंदर फंसे रहोगे? आज जागा है बांग्लादेश का हिंदू, सड़क पर उतरा है, विरोध करने के लिए उतरा है, लेकिन हिंसा नहीं की, हिंसा नहीं की। कुछ लोग हमको कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, शर्म करो, हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। जो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता, अपना परिवार मानता है, वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। कृण्वन्तु विश्व आर्यम कहने वाला हिंदू, जो पूरे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाने की कल्पना लेकर के चलता है, वो हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कहने वाला हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। चींटी से लेकर हाथी तक को दाना देने वाला, पर्वत से लेके वृक्षों तक की पूजा करने वाला, सांपों से लेकर के हर पक्षी पशु की पूजा करने वाला हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू कमजोर है, हिंदू नपुंसक है, हिंदू सब सहन करता है। लेकिन हाँ, हिंदू सहन करता है, हिंदू सहनशील है, सब बातें सहन करता है, कष्ट भी उठाता है, कष्ट को भी सहन करता है, लेकिन कब तक? जब तक उसके अंदर धैर्य है। उसने धैर्य यदि छोड़ दिया तो उसका परिणाम क्या होता है, आपने गुजरात के अंदर गोधरा में देखा है। जब वो धैर्य छोड़ता है, उसकी सहनशीलता समाप्त होती, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना होता है। यह हिंदू समाज समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह। आपने समुद्र देखा होगा सबने, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, शांत तो होती है। उन लहरों के साथ हम अटखेलियां करते हैं, खेलते हैं, उसमें दौड़ते हैं, उस जल की धार के साथ हम बहते हैं, आनंद आता है, मजा लूटते हैं। लेकिन जिस दिन वो समुद्र अपनी सीमा को तोड़ता है, उस दिन बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े भवन धराशाही हो जाते हैं। यही हिंदू समाज है। इसको अपनी सीमा को लांघने के लिए बाध्य मत करो। यदि इसने अपनी सीमा लांघ दी तो बर्बाद हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। उस दिन हम हिंसक हो जाएंगे। वैसे हम हिंसक नहीं है। यह हिंदू समाज है जिसने सारा कुछ सहन कर लिया। इस देश ने बहुत कुछ सहन किया है। ये देश बार बार बटा है। ये चित्र लगाए यहां पर, देखना आप कब कब क्या क्या हुआ है। ये बर्मा जो कभी ब्रह्मदेश कहलाता था, हमसे अलग हो गया। ये अफगानिस्तान जहां बैठ करके सारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, वो हिंदू कुश पर्वत के ऊपर, वो अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया।
चाइना हमसे अलग हो गया, जहां बौद्ध की पूजा हुआ करती थी, वो हमसे अलग हो गया। लंका हमसे अलग हो गया, म्यांमार हमसे अलग हो गया, नेपाल अभी अभी हमसे अलग हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वहां हिंदू की संख्या घट गई, वहां हिंदू कम हो गया। और यदि पीछे जाएंगे तो ईरान भी भारत का अंग था। ईरान, वहां तक भारत था, वहां तक भारत था। इस धरती के ऊपर एकमात्र धर्म सनातन था। लेकिन हिंदुओं की संख्या जैसे जैसे घटी, देश बंटता चला गया। मेरी भारत माता के अंग कटते चले गए। आज वही भारत माता के दुश्मन बन करके खड़े हैं, दुश्मन बन करके खड़े हैं। अभी अभी हमारी आंखों के सामने 1947 के अंदर फिर से भारत माता की 2 भुजाएं कट गई। आज सबसे बड़ा दुश्मन भारत का वही बना हुआ है। आए दिन इस देश के ऊपर आक्रमण करते रहता है। यह आतंकवादी घटनाएं नहीं है, एक प्रकार का देश के अंदर आक्रमण है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा, गारंटी इस बात की है कि जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है। जिस दिन इस देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, इस देश के अंदर कोई संविधान मानने वाला नहीं रहेगा। एक अलग ही संविधान चलेगा इस देश के अंदर फिर। और इसलिए इस अखंड भारत दिवस के दिन, जो देश को बटाने के बाद, बांटने के बाद जो कुछ भी हुआ है, उसको याद करने का दिन है कि देश यदि बंटता है, हिंदू कम होता है, तो क्या होता है। इसको स्मरण करने का दिन है। इसको याद करो और इस देश के अंदर एक सशक्त हिंदुओं की शक्ति को खड़ा करो कि अब इसके बाद इस देश के अंदर कोई, हमारे नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। भारत के अभी भी टुकड़े करने का स्वप्न देखने वाले लोग आज भी इस धरती के ऊपर है। उनका यह स्वप्न है। क्या उस स्वप्न को हम साकार होने देंगे? हम हैं और भारत माता का फिर से कोई विभाजन हो जाएगा? लानत है मेरी जवानी पर। इसे सशक्त कराओ। इस देश के अंदर हम बड़े उत्सव प्रिय हैं, बड़े बड़े उत्सव करते हैं, डीजे के ऊपर बजा बजा करके खूब नाचते हैं, आनंद आता है, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, क्या मजा आया यार, मजा आ गया आज तो। काय का मजा आया? नाचने का। भीड़ को इकट्ठा करने का मजा आया? इस भारत माता के ऊपर समर्पित होने वाले नवयुवकों को एकत्रित करो। भारत माता पे संकट है, अनेक ताकतें लगी हुई है इस देश को फिर से बांटने के लिए, काटने के लिए, इस देश को पूरे विश्व के अंदर निकम्मा साबित करने के लिए, इस देश को पूरे विश्व के नजरों से गिराने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, इस देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए, इस देश के सलोखे को खराब करने के लिए, जाति पाति के भेद के अंदर फंसा करके इस देश के अंदर जातीयता पैदा करने के, जातीय दंगे करवाने के लिए अनेक लोग सक्रिय है। तो हम भी सक्रिय हो कि हम जाति पाति के अंदर भेद नहीं होने देंगे। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने कहा, हिंदवा सौधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। हम सब हिंदू, ये सगे भाई हैं, सगे भाई। सगा कौन होता है?
जो एक मां के पेट से जन्म लेता है, एक मां के पेट से जन्म लेता है, वो सगा होता है। और हम सब ने अपनी इस भारत माता की कोख से जन्म लिया है, इसलिए हम सब सगे भाई हैं। हिंदवा सोधरा सर्वे, सोधरा का मतलब होता है सगा। हिंदवा सोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता, दलित नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। ये विश्व हिंदू परिषद का स्लोगन है। हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाने से हिंदू भाई नहीं होगा। भाई जैसा जगना पड़ेगा, भाई जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, भाई जैसी बात करनी पड़ेगी, भाई जैसा संबंध रखना पड़ेगा। एक छूत और एक अछूत भाई हो सकता है क्या? ये कहां से आ गया छूत अछूत? छोटा बड़ा कहां से आ गया? एक घर के अंदर 4 बच्चे होते हैं एक मां के, एक जरा कमजोर हुआ तो क्या वो अलग होता है? उसका दुर्व्यवहार होता है, उसको अलग रखा जाता है। अरे उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जो कमजोर होता है भाइयों के अंदर, बेटा जो है मान लीजिए कमजोर है आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, तो उसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तब वो भाई कहलाता है, तब वो भाई होता है। ये समाज के अंदर भी हमारे भाई कुछ कमजोर होंगे, कुछ संपन्न होंगे, तो संपन्न ने कमजोर का ध्यान रखना, उसकी व्यवस्था की तरफ देखना, उसके पीठ पर हाथ रख के अरे चिंता नहीं करना, मैं हूं ना, ये कहने का भाव समाज के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। हमारे मठ है, मंदिर हैं, साधु हैं, संत हैं, पुजारी हैं, आज इनके संरक्षण की बात आ गई है। अमरनाथ की यात्रा लाखों सैनिकों के सहारे, उनकी छाया में हमको करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अच्छी बात है? हमारे जुलूस निकलते हैं तो उसमें पुलिस व्यवस्था होती है, परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से जुलूस निकालने की, धार्मिक कार्यक्रम करने की परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं लिए तो केस बना देते हैं। और इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के पर्व नहीं मनाए जाएंगे तो क्या कराची में जाकर के मनाएंगे? अरे इसी हिंदुस्तान के अंदर मनाएंगे, जैसे हम चाहते हैं वैसे मनाएंगे। इसलिए हिंदुओं की ताकत को खड़ा करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो होता है ये मुंडी गिनने वाला होता है। जनतंत्र है, जन खड़ा करो, तंत्र तुम्हारे सामने झुक जाएगा। और तंत्र को यदि झुकाना है तो जन खड़ा करना पड़ेगा। जन खड़ा नहीं करोगे तो तंत्र तुम्हारे ऊपर हावी होगा। और इसलिए इस स्वतंत्र भारत के अंदर कुछ बातें हमको करनी पड़ेगी। स्वदेशी को अपनाइए। आज हमारे सबके घरों के अंदर कुछ न कुछ विदेशी सामान मिल जाएगा, जो हमको पता नहीं है कि ये विदेशी है। हमको पता नहीं है ये विदेशी है, लेकिन मिल जाएगा। तो स्वदेशी को अपनाना चालू करो। इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। नौकरी करने की मानसिकता मत रखो। नौकरी करना पड़ेगा कुछ लोगों को, उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। लेकिन सब यदि नौकरी करने लग जाएंगे, व्यवसाय कौन करेगा? छोटे काम कौन करेगा? रिक्शा कौन चलाएगा? ऑटो कौन चलाएगा? ठिलिया कौन चलाएगा? सब्जी कौन बेचेगा? सब चाहेंगे कि आज हमारी जो पारिवारिक जो हमारे व्यवसाय है वो सब हम तक छूटते चले जा रहे हैं, सब छूटते चले जा रहे हैं। मैं एक गांव में गया, वहां एक ही नाई की दुकान थी। मैं एक ही उदाहरण बताता हूं, बाकी आप सब समझ जाना। एक ही नाई की दुकान थी। उसका लड़का वो काम करने को तैयार नहीं, वो पूना चला गया नौकरी करने के लिए। 15,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है वहां पर। यहां से राशन जा रहा है उसको खाने के लिए, वो 15,000 की नौकरी कर रहा है। गांव से राशन जा रहा है उसको खाने के लिए। कौन कमा रहा है? वो बाप जो कटिंग कर रहा है। वो लड़का करने को तैयार नहीं। कुछ दिनों के बाद इसकी अवस्था खराब हुई, बुढ़ापा हो गया, हाथ पांव चलते नहीं थे, हाथ कांपने लगे, तो उसने काम बंद कर दिया, दुकान बंद हो गई। गांव में कोई नाई नहीं रहा। एक समझदार आदमी वहां आया और उसने कहा कि देखो बाबा,
तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, तुमसे काम होता नहीं है, कि दुकान मुझे दे दो किराए पर, मैं चलाता हूं। इसने भी कहा कि भाई अब तो अपने से होता नहीं है, दे दिया किराए पर, 1500 रुपए किराया तय हो गया, दे दिया इसने। अब भाई कुछ तो होता है, खाली पड़ा है। वो एक आया, उसने 4 लाया, 4 के 40 हुए, 40 के 400 हुए। आज गांव के अंदर वो है। आपके गांव के गांव खाली हो रहे हैं, आपके व्यवसाय के व्यवसाय बदल रहे हैं। फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, नाई की दुकान, ड्राइवर, ये सब, एसी रिपेयरिंग करने वाला, आपका कूलर रिपेयरिंग करने वाला, इलेक्ट्रिक के काम करने वाला, नलों के काम करने वाला, टाइल्स लगाने वाला, ये सब धंधे हमारे हाथ से चले गए। मकान खड़ा करने वाला, ईंट गारे का काम करने वाला, रेती ढोने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला, खेती के अंदर हल चलाने वाला, बोनी करने वाला, कटाई करने वाला, थ्रेशरिंग करने वाला, ये सब धंधे हमारे हाथ से चले गए। सिर्फ हमारी लापरवाही के कारण, कि मैंने अपने बेटे को ये काम नहीं सिखाया जो परंपरा से चलता था। इसलिए हमको अपने इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरी कुटुंब व्यवस्था बिगड़ रही है, हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, अकेले रहते हैं, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। इसलिए आज हम बातचीत करते समय मैंने कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चा दुकान, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान के चक्कर के अंदर हम धर्म भूल गए, देश भूल गए, समाज भूल गए। ये देश समाज धर्म एक दिन नहीं बचेगा तो न बीवी बचेगी, न दुकान बचेगी, न मकान बचेगा। दुकान मकान और बीवी यदि बचानी है, बच्चे बचाने हैं, तो इस देश के अंदर धर्म बचाना पड़ेगा, देश बचाना पड़ेगा, समाज बचाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको संघर्ष करना है, उसके लिए काम करना है। और इसी काम को करने के लिए विश्व हिंदू परिषद है, जो जागरण का काम कर रही है, पिछले 60 वर्षों से कर रही है। इन 60 वर्षों के अंदर हमने इस देश के अंदर अनेक प्रकार के जागरण के काम किए। पिछले 500 वर्षों से जो राम जन्मभूमि का स्थान संघर्ष के अंदर डूबा हुआ था, 1984 से उस संघर्ष को प्रारंभ किया। मैं पहले दिन से उस संघर्ष के अंदर हूं, पूरे आंदोलन के अंदर पूरे समय तक रहा। जो अपमान, तिरस्कार, लाठियां, जेल, ये सब सहन करने के बाद 22 जनवरी का दिन हमारे सामने आया कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हुई और हमने पूरे देश की आंखों के अंदर आंसू देखे, स्वाभिमान देखा। हमने कहा था एक सिर्फ राम मंदिर नहीं है, एक मंदिर बनाने वाला काम नहीं है, एक मंदिर का विषय नहीं है। इस राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर निर्माण करेंगे, यहां से राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उस दिशा के अंदर हमारे कदम बढ़े। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का तुति बोलती है, पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देखता है। जो कभी भारत को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वो आज भारत के नेतृत्व के साथ मिलना, बैठना, उठना, बात करना, भोजन करना पसंद करते हैं। जिस देश हमारे नेताओं के वीजे रद्द कर दिए थे कि ये नहीं आ सकते, उस देशों के लोग पलक पावड़े बिछा करके हमारे नेतृत्व का स्वागत करते हैं। ये बदल आया है देश के अंदर। इसके कारण एक मंदिर से हमने जो आंदोलन खड़ा किया, 5.5 लाख गांवों के अंदर, 6 लाख कुछ गांव हमारे इस देश के अंदर है, 5.5 लाख गांव तक हम पहुंच गए। जहां हमने संघर्ष किया है, जहां अलग जगाई है, हिंदुत्व की अलग जगाई है, उसका परिणाम यह है 22 जनवरी 2024। राजनीतिक दृष्टि से उसका कोई विश्लेषण मत करिए। हिंदुत्व जगह है कि नहीं जगह है, इसको देखिए। इस हिंदुत्व को जगाना, और हमने इसलिए कहा था राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय ही हमने एक नारा लगाया था राजनीतिक। उस समय हमने कहा था जो हिंदू हित की बात करेगा,
जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और आप देख लीजिए 89 के चुनाव के बाद से हिंदू हित का संरक्षण करने वाले दिन प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ते चले गए, और जो हिंदू का विरोध करने वाले थे वो ऐसे डाउनफॉल के अंदर आते चले गए। ये डाउनफॉल उनका कहां तक उनको लेकर के जाएगा, हिंदू विरोध के कारण पता नहीं, कहीं देख रहा दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा इनको कहां है। और इसलिए मतदान करते समय मैं हिंदू हूं, जो हिंदू हित का काम करने वाला होगा जीवन भर उसको मतदान करूंगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो इस देश के अंदर धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा करने वाला होगा उसी को मतदान करूंगा, वो किसी भी दल का हो। हिंदू हित वाले का मतदान करूंगा, इस देश का संरक्षण करने वाले को मतदान करूंगा, 100% मतदान मैं करवाऊंगा। करूंगा की बात मैंने नहीं कही, करवाऊंगा। मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का, मेरी बस्ती का 100% मतदान करवाऊंगा, क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा है गट्ठा मतदान का परिणाम क्या होता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जब गट्ठा मतदान करती है उसका परिणाम क्या होता है, ये भी हमने देखा है। इसलिए राष्ट्र हित के अंदर मतदान करने वाले एक साथ मतदान करें तो इस देश का भविष्य हम बना सकते हैं, बदल सकते हैं। इस देश का जो हमने संकल्प लिया है कि हमने जो अखंड भारत का सोचा है, ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न नहीं है। हम इस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान फूटने की, टूटने की कगार पर खड़ा है। वहां भारत के अंदर मिलने के नारे लग रहे हैं, हमको भारत के अंदर जाना है। पूरा सिंध, बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, ये भारत के अंदर समाहित होने के लिए लालायित है। अखंड भारत स्वप्न नहीं है, ये वास्तविकता की ओर अग्रसर होता हुआ कदम है। बांग्लादेश का हिंदू खड़ा होकर के विरोध करने के लिए खड़ा हो गया, ये परिवर्तन की दिशा है। और इसलिए हिंदुओं जागो, सशक्त हो, मजबूत हो, राष्ट्र हित में विचार करो, धर्म हित में विचार करो। फिर से इस देश का विभाजन नहीं होगा, इसका संकल्प लो, और जो हो चुका है उसको फिर से प्राप्त करने की दिशा के अंदर हम अपने कदम बढ़ाएंगे। इस देश में लव जिहाद नहीं होने देंगे, इस देश में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जो हो चुका है समझा बुझा करके उनको फिर से अपने हिंदू धर्म के अंदर वापस लाने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का संकल्प लेते हुए विभाजित भारत को पुनः भारत माता के साथ समाहित करने का संकल्प लेकर के यहां से हम लोग सब मिल करके जाएं। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम।